नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, की हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, एएलपी क्या है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं उसमें 3-4 चीजें मुझे डिस्कस करनी है। सैलरी, एज, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस। और मैं बात करने वाला हूं एएलपी दैट इज असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में। साथ में थोड़ा सा टेक्नीशियन का भी आपको हिंट दे दूंगा। और अगर स्टूडेंट्स जो इस सेशन को देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी ले रखी है तो ये सेशन आपके लिए नहीं है, कृपया आप स्किप कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट इसके बारे में जानना चाहता है एएलपी क्या है, किस तरीके से इसमें काम होता है, क्या सारी चीज़ें हैं, कितनी सैलरी मिलने वाली है और क्या सब कुछ है, उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले एएलपी के बारे में ही अगर मैं बात करूँ, असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने निकाली है और ये पोस्ट जो आई है वो आई है 5696, लगभग 5700 पोस्ट निकली हुई हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 19 फरवरी, मतलब कि आप लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करा। इसकी जो सैलरी होने वाली है वो 19,900 होने वाली है मेरे लाल, इस चीज को दिमाग में रखिए। 19,900 राइट पर मंथ की सैलरी होने वाली है। रिक्रूटमेंट 2024 का है। अगर इसी पे ही मैं बात करूं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, तो देखो एएलपी पे क्या होने वाला है गाइस। एएलपी पे सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1 होगा। क्या होगा मेरे लाल, ये सबसे पहले सीबीटी 1 होगा और सीबीटी 1 होने के बाद फिर आपका सीबीटी 2 होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को सी बैट दिख रहा है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है एएलपी का। अगर टेक्नीशियन के बारे में बात करूं तो सीबीटी 1, सीबीटी 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपका काम हो जाएगा। गाइज, यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से इसके एज की, राइट तो इसमें गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले जब एएलपी आई थी तब उसमें एज जो थी वो 30 इयर्स थी। लेकिन आप लोगों को बता दूं अब वो मैक्सिमम एज लिमिट कितनी हो गई है, 33 इयर्स हो गई है। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा, दैट इज रियली वेरी गुड कि भाई साहब इतने दिनों बाद वैकेंसी आई है तो 33 साल तो करना ही चाहिए था और इन्होंने करा है, दैट इज एब्सोल्युटली गुड। फिर उसके बाद गाइस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न बता दूं तो सीबीटी 1 जो होने वाला है उसमें आप लोगों का मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फिर उसके बाद जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस दैट इज करंट अफेयर्स आने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 20, 25, 20, 10। अगर मैं टोटल क्वेश्चंस को सम करूं तो इसका जो नंबर आने वाला है वो आने वाला है 75, राइट। और इसके जो टोटल मार्क्स बनने वाले हैं वो क्या बनने वाले हैं, 75। तो मतलब आप लोगों को देखना है कि 75 क्वेश्चन है, 75 नंबर के हैं और जो टाइम है वो क्या है आप लोगों का 60 मिनट। अच्छा, तो अब 60 मिनट्स में आप लोगों को ये सारी चीजें करनी है। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। फिर उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं। सीबीटी 2 के पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूं तो सीबीटी 2 में 2 पार्ट में आपका पेपर होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आप लोगों का मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल साइंस आना है। इसके 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के और आपको टाइम मिलेगा 1.5 घंटे, दैट इज 90 मिनट्स का, ठीक है। तो मतलब 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स का होगा और इसके लिए जो आप लोगों को टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 90 मिनट्स का मिलेगा। अगर मैं बात करूं आप लोगों से रेलेवेंट ट्रेड की, तो जो आपका ट्रेड है उस ट्रेड से आप लोगों के 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, 75 नंबर के क्वेश्चन होंगे और इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो 60 मिनट का मिलेगा। मतलब अगर टोटल देखा जाए तो 2.5 घंटे का पेपर होना है, 2 आवर्स एंड 30 मिनट का आप लोगों का पेपर है, राइट। 30 मिनट का पेपर होगा, 175 टोटल मार्क्स होंगे, 175 टोटल क्वेश्चंस होंगे। ये सीबीटी 2 का है और गाइज इसमें भी आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइज। आगे बढ़ने के बाद आप लोगों को बता दूं यहाँ पर सिलेबस के बारे में। तो जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है इसमें आप लोगों के 16 टॉपिक्स हैं जो आप लोग देख भी पा रहे होंगे। 16 टॉपिक में सबसे पहले है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन मेंसुरेशन, देन अर्थमेटिक, देन ट्रिग्नोमेट्री, देन नंबर सीरीज, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, then ratio and proportion, speed, distance, time, number system, profit loss, time and work, interest, percentage and averages। ये हैं आपके 16 टॉपिक जो मैथमेटिक्स में है और इसको कवर करने में इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आपने पहले से भी थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का ज्ञान लिया हुआ है। और अगर आप लोग इंजीनियर्स हैं तो आप लोगों को मैथ्स तो बनती होगी। देन जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में बात करूं तो एनालॉजी हो गया, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, अल्फाबेट एंड वर्ड टेस्ट, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, देन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस
इनहेरिटेंस, सीरीज, मिसिंग नंबर्स एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये आप लोगों का टॉपिक होगा रीजनिंग का। जनरल साइंस में आप लोगों को सिर्फ 4 चीजें देखनी है, बायोलॉजी देखनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री देखनी है और एनवायरनमेंट देखना है। इसमें भी अगर मैं सबसे ज्यादा फोकस करूं तो एनवायरनमेंट के ऊपर करूंगा, क्योंकि इससे आजकल क्वेश्चंस काफी अच्छे करंट अफेयर्स पे बनते हैं। फिर गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के बारे में बात करूं तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में आपका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, अवार्ड एंड ऑनर्स हो गए, आर्ट एंड कल्चर हो गया और स्पोर्ट्स हो गया। ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो 5 पॉइंट्स में सबका सब कवर हो जाता है। फिर उसके बाद गाइज अगर मैं पार्ट ए के बारे में जो हम लोगों ने बात करी, तो जो उसका सिलेबस होने वाला है मैथ्स का, अब मैं सिलेबस के बारे में बात करता हूं, ठीक है। दिस इज द सिलेबस। और अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूं तो सिलेबस में गाइज आप लोगों को सबसे पहले क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो आपका जो CBT 2 का पार्ट ए है ना, उसमें जो आप लोगों का मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ये सारी चीजें आनी है, वो क्या होगा, सिमिलर टू CBT 1 होगा। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो इसमें लिखा हुआ है दैट द ब्रॉड टॉपिक्स दैट आर कवर्ड अंडर दिस शैल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग, दैट इज प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, लाइन्स, देन ज्योमेट्रिक फिगर्स हो गए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, यूनिट हो गया, मेजरमेंट्स हो गया, मास, वेट, डेंसिटी हो गया, वर्क, पावर, एनर्जी हो गया, स्पीड, वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मैकेनिज्म्स, ओके, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड IT लिटरेसी। गाइस अगर देखा जाए तो ये आप लोगों को अगर दिख रहा है तो 11th एंड 12th के फिजिक्स का पार्ट दिख रहा है बस, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ठीक है। आप एक बार 11th 12th NCERT फिजिक्स उठा करके देखना, NCERT, आप लोगों को ऑलमोस्ट 90% टॉपिक आप लोगों को इससे मिल जाएंगे, क्योंकि ये जिसमें आपको दिया हुआ है। आगे सिलेबस में अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है, तो डायमेंशंस हो गया, हीट हो गया, इंजन्स हो गया, देन उसके बाद आप लोगों का टर्बो मशीनरी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, देन काइनेटिक थ्योरी, देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम हो गया, मेटल हैंडलिंग हो गया, मेटलर्जिकल हो गया, RAC दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, देन एनर्जी मटेरियल्स हो गया, देन उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, जिसको हम एनवायरमेंट भी बोलते हैं, मैनेजमेंट हो गया और अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया। तो ये आप लोगों का पोर्शन होने वाला है यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल इंडिया, रोल्स, केबल्स, देन ट्रांसफर्स, then 3-phase motor system, light and magnetism, then fundamental electric systems, single phase motors, switches, प्लग्स एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, EC, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, तो EC में आप लोगों का पूछा जाएगा ट्रांजिस्टर, डाइस वगैरह हो गया, देन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, नेटवर्किंग और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब हो गया, सेमीकंडक्टर फिजिक्स हो गया, रोबोटिक्स, रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, सैटेलाइट मैटर्स हो गया और कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर्स हो गया। तो ये है गाइज आप लोगों का सिलेबस। अब गाइज यहाँ पर एक बात और भी मैं आप लोगों से करना चाहूंगा, और वो है ऑटोमोबाइल की, जिसमें मशीन डिजाइन, सिस्टम थ्योरी, IC इंजन, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, मटेरियल्स अप्लाइंग मोशन, देन द पावर प्लांट, टर्बाइंस एंड बॉयलर्स एंड मेटलर्जिकल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब गाइज इसके बाद जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बैच। देखो गाइज अब आप लोगों को बता दूं, इतनी सारी चीजें जो मैंने बात करी हैं उन सबको तैयारी भी तो करना है, और अगर आप उन सब की तैयारी करना चाहते हो देन यू शुड हैव अ बैच। और उस बैच के लिए आप सभी लोगों को बता दूं गाइज कि RRB ALP का बैच है, जिसमें आप लोगों को CBT 1 और CBT 2 ये दोनों चीजों की तैयारी कराई जाएगी। और अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक हैं, तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि एज लिमिट भी अब 33 हो चुकी है, देन गाइज आप ये वाला बैच ले सकते हैं। अड्डा 24/7 स्टोर पे मिल सकता है, और आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड भी है, दैट इज Y166। Y166 का यूज करिए, कूपन कोड लगा करके खुद को एनरोल करिए, सो दैट ज्यादा पैसे आप लोगों को सेम बैच के लिए ना देने पड़े। मैक्सिमम डिस्काउंट इससे मिलेगा। आप लोगों ने अगर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है तो एप्लीकेशन से बैच एनरोल जरूर करना, 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब 77% से आप लोगों को 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा। भाई सिंपल सी बात यही है कि जब आप लोगों को इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो उसका यूज करिए, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।